Assalamu alaikum. It's the first lecture on important articles of Constitution for you. It is Waqar Ahmed. I'm from 49th and 50th Common. इस लेक्चर में मैंने जस्ट वो आर्टिकल्स इंक्लूड किए हैं जो इम्पोर्टेंट है. यू कैन कोट इट इन योर CSS PMS पेपर्स, especially in essays or Islamiyat question या political science, so you can quote it. चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक लेंथी डॉक्यूमेंट होता है, सो यू जस्ट हैव टू यूज इट फॉर योर ओन पर्पस इन योर एग्जाम्स. कि जो आर्टिकल्स आप कोट कर सकते हैं, सो यू कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर किया है, यू हैव रेड इट. So it's the best way to present your paper in appropriate manner to quote relevant articles of the constitution and solidify your stance. ये 3 लेक्चर्स होंगे. चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लेंथी है और उसमें आर्टिकल्स, ये जो आज का लेक्चर है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स इसी में कवर हो जाते हैं. बट फॉर द डिटेल स्टडी लाइक ऐसी भी आर्टिकल्स है जो कश्मीर से रिलेटेड है, आपकी फॉरेन पॉलिसी, पार्लियामेंट से, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जुडिशरी. ये सब लाइक दीज आर आल्सो रिलेवेंट, जो कि हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में, ब्रीफ लेक्चर्स में कवर करेंगे. बट दिस लेक्चर विल बी अ बिट comprehensive due to the fact that it will cover 4-5 टॉपिक्स जिसमें आप ये आर्टिकल्स कोड कर सकते हैं. जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई जस्ट एक्सप्रेस दैट इन दिस लेक्चर. जिस तरह मैंने तैयारी की थी फॉर माई CSS, लाइक आई टारगेटेड अ फ्यू आर्टिकल्स एंड हैव read it thoroughly, और फिर मैंने रेलेवेंट जगह पर वो कोड भी की. Let's start it. The purpose of this lecture, it will consist of 3 lectures in total, and you'll have a basic understanding of the constitution and relevant articles. We will be specific कि कौन से important articles है, वो just हम touch करेंगे. Where it can be quoted, वो मैंने headings में divide की है. और आपने वो article as it is जो है वो like जस्ट पढ़नी है, बट यू डोंट हैव टू कोट इट वर्ड बाय वर्ड या उसी तरह जिस तरह वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है. यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स and you can like use the terms, the sentence as per the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, article this is this, it is stated this, so you can quote it this way. Okay, and ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. दिस इज द प्रियम्बल, जो इब्तिदाइया होता है कि यू इंट्रोड्यूस समथिंग. जिस तरह हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसमें कंप्रिहेंसिव एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं. यहाँ पर जस्ट ग्लिम्पसेस दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ें कवर कर रही है. प्रियम्बल में इट वाज लाइक जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था शुरू में, तो वो प्रियम्बल था, लेकिन नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल में ही हम वो एक इंसिनुएशन, एक साइन दे देते, एक लाइक इरादा शो करते हैं दैट द sovereignty और द एंटायर यूनिवर्स belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. ठीक है, यानी हमने अल्लाह की वहदानियत, उसकी जो है ऑल माइटीनेस की, यहाँ पर वो वी हैव जस्ट रीइटरेटेड इट कि हम इस बात को तसव्वुर करेंगे, और जो अथॉरिटी होगी वो अगर पाकिस्तानी थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव यूज भी करेंगे, सो इट विल बी अंडर द लिमिट्स दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑलमाइटी गॉड. सेकेंड लाइन में है, इन द थर्ड लाइन, दैट इट विल बी यूज्ड बाय चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, जो इलेक्शन के थ्रू हम इलेक्ट करते हैं, सो दे विल मेक द लेजिस्लेशन एंड डू लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. लाइक दे विल यूज द अथॉरिटी, बट उसकी लिमिट्स ये होगी कि वो इट विल नॉट बी अगेंस्ट इस्लाम. So that's why the entire document of the Constitution of Pakistan is based on Islam. और इसमें लाइक रिलीजियस फैक्टर हमें नुमाया नज़र आ जाता है. ठीक है, मैं जस्ट टच अप ऑन करूँगा ऑन सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स. फर्स्ट, अगर इस्लामियात के क्वेश्चन हो, फर्स्ट आर्टिकल में ही हमें ये बताया गया दैट द नेम ऑफ द स्टेट विल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. एक तो हमने ये नाम रख दिया. सेकेंड में जो है,
इस्लाम शैल बी, यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन में शैल बी का वर्ड आ जाए सो इट शुड बी टेकन एज इट मस्ट बी, इट विल बी। इस्लाम विल बी शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। सो यहाँ पर इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। शेल अगर कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल डॉक्यूमेंट में आ जाए सो वो एक कंपल्जन होती है दैट यू हैव टू डू इट। सो इस्लाम शेल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। सो दिस परटेन्स टू लाइक जहाँ भी आप कोट कर सकते हैं, जहाँ पर इस्लाम का जिक्र हो या इस्लामिक स्टेट का जिक्र हो, यू कैन कोट इट देयर इन इस्लामियात, या इस कंटेक्स में जो भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए सो पाकिस्तान बीइंग ए मुस्लिम कंट्री, यू कैन कोट दिस आर्टिकल। सेकेंड में अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थी, जो प्रियम्बल थी, दिबाचा थी पहले, सो इट इज़ नाउ मैंडेटरी एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह? लाइक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमने पढ़ी है ऑफ 1949। सो उसमें ज़्यादातर जो आर्टिकल्स थी उसमें माइनॉरिटी राइट्स और जुडिशरी जो थी, उसकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल्स थे, सो इट वाज देयर इन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि लाइक इट वाज अ स्केच ऑफ इस्लामिक स्टेट, जो कि एक रास्ता दिखा रहा था। सो इट इज़ नाउ अ मैंडेटरी पार्ट, एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो आर्टिकल 2A का हिस्सा बनाया गया। सो इट इज़ नाउ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रादर देन कि वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन, एक दिबाचा है, ठीक है, एक प्रियम्बल के तौर पर अब नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाजमी आपने पढ़ी होगी। सो दिस वाज जस्ट टू क्लैरिफाई हेयर। अच्छा, इसके बाद हम हाई ट्रीजन, संगीन गद्दारी, उसकी अक्सर वो सुनते रहते हैं। इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर द CSS PMS एस्पायरेंट्स, लेकिन स्टिल इसमें कोर्ट जो थी, जो हमारी जुडिशरी थी, दे वर वैलिडेटिंग द मिलिट्री कूज एंड मार्शल लॉज थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, कि ये वक्त की ज़रूरत थी, इस पेश नज़र ये जस्टिफाइड है ये मार्शल लॉ। सो थ्रू लाइक 18 अमेंडमेंट इसमें वर्ड्स डाली गई। सो इसमें जो संगीन गद्दारी करेगा वो कौन होंगे? लाइक एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, सबवर्ट्स, सस्पेंड्स, hold in abeyance, or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other constitutional means shall be guilty of high treason। वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होगा जिसने कॉन्स्टिट्यूशन या तो मुअत्तल की, ठीक है, या उसको सस्पेंड कर लिया, या मुकम्मल तौर पर एब्रोगेट कर लिया, और जिसने उसकी हेल्प भी की, सो दे विल आल्सो बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रेजन, ठीक है। सो इसमें सेकंड जो पॉइंट है, एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग और कोलैबोरेटिंग द एक्ट्स मेंशन्ड इन क्लास 1 शैल लाइकवाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रेजन, ठीक है। सो इसमें कोर्ट्स भी कवर हो गई कि वो अगर हेल्प करें इनकी, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोई, चाहे जो भी डिक्टेटर है, ही वांट्स टू एब्रोगेट और लाइक सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, या कुछ अर्जी लाइक आर्जी टाइम के लिए वो सस्पेंड करे, मुख्तसर वक्त के लिए, या उसकी कोई हेल्प करे, सो दे विल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रेजन, ठीक है। सो नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट जो अक्सर हम कोट करना चाहते हैं, सो जो आइन का आर्टिकल 8 से 28 तक है, 8 to 28, दीज आर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ आवर राइट्स जो इस्लाम भी हमें बताता है कि दीज आर लाइक एसेंशियल राइट्स, बेसिक राइट्स, सो वो यहाँ पर कवर की गई है। सो अब आर्टिकल 8 से ये शुरू होता है। सो एज पर आर्टिकल 8, लॉ अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स विल बी वॉइड, कि वो गैर कानूनी होगा, उसका कोई कानूनी असर नहीं होगा, वो लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एज पर आर्टिकल 8, यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया। नाउ एज पर आर्टिकल 9 हम कहते हैं कि राइट टू लाइफ, सो यहाँ पर ये गारंटी की गई है
लेकिन इसमें एज पर अकॉर्डिंग टू द लॉ, लाइक अगर एक बंदा है वो ग्रॉस मिसकंडक्ट का या कोई क्रिमिनल है और उसको फांसी दी जा रही है, सो ही कैन नॉट क्लेम राइट टू लाइफ बिकॉज इट इज़ नॉट अकॉर्डेंस विद द लॉ। वहाँ पर लॉ में मजीद सीआरपीसी में और पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी के थ्रू if he is like penalized to be sentenced to death, so यहाँ पर वो क्लेम नहीं कर सकता, so it will not be according to the law। ठीक है, so it should be guaranteed as per the law। अच्छा, slavery और child labor is prohibited as per the article 11। इसके अलावा dignity of man, so उस पर हम अक्सर इस्लामियात में वो एक टॉपिक पढ़ते हैं, privacy of home, these will be inviolable, कि इसको वायलेट नहीं किया जा सकता, पामाल नहीं किया जा सकता, डिग्निटी ऑफ मैन को और प्रिवेसी ऑफ होम को। ठीक है, नाउ अगर हम देख ले लाइक कि हम मीडिया फ्रीडम की बात कर रहे हैं, प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सो ये कहाँ पर कवर होते हैं? इट इज़ कवर्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, चाहे सिटीजन का हो, मीडिया का हो, इट विल बी गारंटीड, इट इज़ फंडामेंटल राइट। लेकिन इस पर भी विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ। लाइक अगर मीडिया जो है, इफ दे वांट टू जस्ट डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स ऑफ द स्टेट जो कि एनिमी को हेल्प करे, या कोई बंदा है वो ब्लास्फेमी कर रहा है, सो वो लॉ जो है वो लाइक उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है लॉ ने, सो इट विल बी अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लॉ। सो ये गारंटीड है बट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, जो 18 अमेंडमेंट है उसमें ये बात भी डाली गई, राइट टू इंफॉर्मेशन। लाइक कोई भी बंदा पाकिस्तानी सिटीजन दे कैन एक्सेस दोज इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा हो या गवर्नमेंट खुद हो, कैबिनेट हो, सो लाइक ही कैन आस्क फॉर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। सो अगर वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि क्लासिफाइड नहीं है, लाइक जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं कुछ इंफॉर्मेशन उसमें क्लासिफाइड होती है, सो जो कि उस पर वो लेबल किया जाता है दैट इट इज़ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल, सो यू कैन नॉट लाइक आस्क फॉर दोज इंफॉर्मेशन, बट यू कैन क्लेम दोज पब्लिक इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट एक्सेसिबल इजीली, लेकिन वो क्लासिफाइड नहीं है। सो आजकल जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, अपने जो सर्कुलर्स है उसकी नोटिफिकेशन है या दूसरे रिपोर्ट्स है, दे पब्लिश इट ऑन दियर वेबसाइट ताकि हर किसी को एक्सेस करने का मौका मिले। सो दिस इज द रीजन आर्टिकल 19A इट गारंटीज राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, अगर लेट्स से क्वेश्चन है माइनॉरिटीज राइट्स पर, सो उसके लिए शायद दूसरे भी आर्टिकल्स हो इसके अलावा भी, लाइक उनके लिए कोटा सिलेक्टेड है इन द एलोकेटेड है इन द पार्लियामेंट। ठीक है, सो वो अगर बाद में इसके एक दो आर्टिकल्स आ जाए नेक्स्ट लेक्चर्स में, सो वो मैं कोट कर दूंगा, बट फॉर नाउ दीज आर सफिशिएंट कि आर्टिकल 22 जो है कंप्रिहेंसिवली कवर्स द माइनॉरिटीज राइट्स। उसमें एक तो ये है कि आप उसको माइनॉरिटीज जो लाइक अकलियतों से कोई ताल्लुक़ रखता है, सो उसको आप इस तरह नहीं कह सकते इन द इंस्टीट्यूशंस इन स्कूल्स कि आप ये रिलीजियस सेरेमनी है या कोई रिचुअल है या जो भी है, आप उसको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते दैट यू हैव टू, इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू कि इसको आप लाजमी अटेंड करो। अगर उसका वो रिलीजन नहीं है, लाइक हिंदू है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो इस्लामियात पढ़े या नमाज पढ़े या दुआ में शामिल हो, यू कैन नॉट लाइक फोर्स हिम। ठीक है, सो इट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22। इसी आर्टिकल में आप ये नहीं कर सकते इफ देयर इज लाइक इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। लेट्स से कोई मदरसा है, सो उस पर ठीक है टैक्स जिस तरह होगा उस तरह एक चर्च पर भी होगा, एक हिंदू टेम्पल पर भी होगा, सो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड टैक्सेशन एज वेल।
इसके अलावा ही कैन लाइक माइनॉरिटीज कैन will have freedom to profess या practice their religion या teach their religious injunction as per the law। ठीक है, यहाँ पर एज पर द लॉ डाली गई है कि इस तरह नहीं कि वो ओपनली सबको तबलीग करे मुस्लिम्स को, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम स्टेट, सो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इन दिस रिगार्ड। और इसके अलावा कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होगी while admitting him to the educational institutions। ठीक है, सो उसके लिए कुछ लाइक अगर लॉ में कुछ उनके लिए है कि एक इंस्टीट्यूशन है, सो वहाँ पर जस्ट कोटा रिजर्व्ड है फॉर फाटा लाइक स्टूडेंट्स, सो इट विल बी रिजर्व फॉर देम। वहाँ पर माइनॉरिटीज जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकते दैट वी आर माइनॉरिटीज एंड वी हैव टू बी लाइक एडमिटेड हियर, so it will be as per the law as well। Article 25 which is very famous, so it covers the equality before law, equality of all citizens before the law, कि सब बराबर होंगे। दे कैन नॉट क्लेम कि माइनॉरिटी है उसको ज़्यादा सज़ा दी जाए, उसको सख्त पेनल्टी दी जाए, बट एक मुस्लिम है सो ही शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। सो यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, सो यहाँ पर भी गारंटीड है दैट दे विल बी ट्रीटेड इक्वली। Article 25A, which is most important one, that is mandatory education state फराहम करेगी of to the children of 5 years to 16 years। So ये state की responsibility है कि सबको like without any discrimination whether it is minority or Muslim or I mean whatever, so it is a state responsibility to provide free education to the children of 5 years to 16 years। ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। और इसके अलावा आर्टिकल 26 में ये है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेसिंग पब्लिक स्पेसेस रेस या लेट्स से रेस की बुनियाद पर या जेंस की बुनियाद पर या रिलीजन की बुनियाद पर, देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। और इसी तरह सर्विस में भी देयर वोंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, लाइक किसी को ये कहे कि आप माइनॉरिटी है सो यू कैन नॉट बी लाइक selected for this job, so you cannot discriminate on the basis of religion। so यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड है। ये तो रिलीजन के बेस पर होगी, इस तरह ये रेस और आप ये एथनिसिटी और लाइक प्रोविंसेस उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट माइनॉरिटी के राइट्स वो दीज आर कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं। और इसके अलावा जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है जो कि आर्टिकल 29 से 40 तक है, यानी फंडामेंटल राइट्स के फ़ौरन बाद जो स्टार्ट होती है, सो उसमें भी आर्टिकल 36 में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है क्या, दीज आर जस्ट गाइडलाइंस फॉर द स्टेट टू रन दियर लाइक अफेयर्स ऑफ द स्टेट। वो एक रहनुमाई करती है स्टेट की कि आप ये स्टेप लिया करें। ठीक है, इस तरह आप फॉलो करें द गवर्नेंस सिस्टम और जो आपके है स्टेट अफेयर्स है, सो ये स्टेप आप ले सकते हैं, ये आप ले लें। सो ये जो है ये लाइक इट इज़ नॉट मेंटेनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर ये लेट से कोई आर्टिकल 32 है, सो जब तक वो आर्टिकल 140 नहीं आया था, सो द लोकल बॉडी इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, इट वाज नॉट दैट मैंडेटरी। स्टेट की पॉलिसी तो थी, गाइडलाइन तो मौजूद थी, बट जब आर्टिकल 140 डाला गया सो इट इज़ नाउ मैंडेटरी। ठीक है, सो यहाँ पर जस्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में आपको गाइडलाइन दी जाती है, यू कैन नॉट चैलेंज इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो जस्ट एक गाइडलाइन होती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में। सो इवन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में भी ये गाइडलाइन मौजूद है आर्टिकल 36 में, द लास्ट लाइन, के माइनॉरिटीज़ की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सो दीज वर अबाउट माइनॉरिटीज राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर वुमेन राइट्स को देख ले, सो वही आर्टिकल्स आप यहाँ भी कोट कर सकते हैं, लाइक आर्टिकल 25 जो है इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स बिफोर द लॉ, ये हमने डिस्कस कर ली। आर्टिकल 25 में ये भी है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, और ये भी है कि द स्टेट may मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर women, चिल्ड्रन
यानी गवर्नमेंट अगर मजीद इनको प्रोटेक्ट करना चाहे, उनके लिए कोई ख़ास प्रोविज़न बनाना चाहे, सो दे कैन। ठीक है। आर्टिकल 26 में एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस है, वो भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, एथनिसिटी या इस बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। एंड आर्टिकल 27 सर्विस में उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो है आर्टिकल 27 में जब हम ये कहें, सो उनके लिए ख़ास कोटा रिजर्व किया गया है। सो ये 1948-49 से ये चल रहा है कोटा। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोटा डाला गया मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ के लिए, चाहे वो वेमेन हो या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो या लेट्स से फाटा, AJK, GB उनके लिए हो। सो यहाँ पर जो है उनके लिए फिर प्रोविज़ो डाला गया। प्रोविज़ो यानी इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर किया गया कि SRO इशू किया गया इन 1998 सॉरी 99 में वो टेबल हुई थी और 99 में वो पास हो गई थी। सो उसमें ये था कि ये इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि अक्सर लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये बताया था कि कुछ लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उस तरह क्वालिटी एजुकेशन कुछ एरियाज़ में नहीं है, सो दे कैन नॉट कम्पीट। सो उनके लिए ख़ास कोटा बनाया गया। सो वो कोटा जो है वो बार बार एक्सटेंड किया गया और अब भी वो इंटैक्ट है। सो यहाँ पर एक बंदा अगर क्लेम करे दैट इट इज सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द आर्टिकल 27 that there will be no discrimination in the service, so why women are given 10%, minorities are given 5% of quota? So वो जो प्रोविज़ो है वो इसका उसको उसका जवाब है कि वहाँ पर इसको ये कोटा सिस्टम जो है वो डाला गया था, उसको एक्सटेंशन मिली अभी तक और अब भी वो इंटैक्ट है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 34 जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी यानी 29 से 40 तक वो स्टेट गाइडलाइंस होती है। सो कि फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन इन नेशनल लाइफ, यानी हर स्फेयर में, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, स्टेप्स ली जाएगी कि इनको मेन स्ट्रीम किया जाए, क्योंकि ये उनकी अंडर रिप्रेजेंटेशन है। सो दे हैव टू बी इनकरेज्ड एंड दे शुड बी गिवन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज टू बी एट पार विद मेन। और आर्टिकल 35 की स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी टू फैमिली, लाइक मैरिज हो गई, शादी होगी या फैमिली, मदर, चाइल्ड। सो इसके लिए स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल लॉज बनाई जाएगी कि इनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। सो दीज वर द स्टेट गाइडलाइंस इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग वुमेन। अब कोटा सिस्टम की अगर बात करें, सो ये आर्टिकल 27 में अगरचे वहाँ पर तो जस्ट ये है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, बट इसमें जो प्रोविज़ो है सो उसमें ये था कि 10% इसके लिए और 5% माइनॉरिटीज़ के लिए, वेमेन के लिए 10%। सो अब भी सर्विसेज में वो इंटैक्ट है, 10% वुमेन इज़ रिजर्व्ड फॉर वेमेन और माइनॉरिटीज़ के लिए भी है। सो इसकी जो प्रोविज़ो है उस पर जस्ट एक्सटेंशन मिली थी, ये ऑलरेडी कोटा सिस्टम मौजूद था, बट जो एक्सटेंशन फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए थी, फिर 20 साल के लिए वो बनाई गई, फिर 40 साल के लिए। ठीक है। सो अब रिसेंटली भी उस पर कोई लेजिस्लेशन हुई है। सो like the quota system that is challenged on the basis of Article 27, the provision is the answer to that. Proviso of 1999. Now कुछ अगर इस्लामिक आर्टिकल्स हम कोट करना चाहें, सो फर्स्ट प्रियम्बल ही वो जो हमने पढ़ ली वो आप कोट कर सकते हैं कि जो अथॉरिटी या सोवरेनिटी है, इट रेस्ट विद अल्लाह एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान विल यूज इट एज अ सेक्रेड ट्रस्ट थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर आर्टिकल 1 को हम देख ले, सो इस नाम ही लाइक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सेकंड में इस्लाम टू बी अ स्टेट रिलीजन। 2A में लाइक आर्टिकल 2 सब क्लॉज A में कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सब्सटेंटिव यानी बुनियादी हिस्सा करार दिया गया, बनाया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स इस्लाम भी सपोर्ट करता है एंड हियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 8 to 28 फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड। और आर्टिकल 31 में जो कि इससे रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में आता है, सो इसमें इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट किया जाएगा। और आर्टिकल 40 में जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, उसमें यह बताया गया है कि हम जो है
स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड विद द मुस्लिम उम्मा, और जो एशिया के इंटरेस्ट है या लैटिन अमेरिका या अफ्रीका के हैं, सो उसके लिए हम खड़े होंगे। पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए हम खड़े होंगे, लाइक विल प्रमोट पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, यूएन के साथ कोऑपरेट करेंगे। सो ये बात ही थी। ठीक है। सो अच्छा, लोकल गवर्नमेंट का मैंने जिक्र किया था। सो आर्टिकल 32 जो है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में शुरू में बता रहा था, लाइक के promotion of uh, promotion of local government institutions. So the state shall encourage local government institutions composed of elected representatives of the areas concerned, and in such institutions special representation will be given to peasants, workers, women. So यहाँ पर एक गाइडलाइन दी गई थी, बट उसके बाद आर्टिकल 140A में इसको क्लियरली, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी थी सो इतनी बाइंडिंग थी नहीं। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी आर्टिकल्स जो है वो बाइंडिंग है, यू कैन लाइक चैलेंज इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो जब इसको आर्टिकल 140A का हिस्सा बनाया गया इन 18th अमेंडमेंट इन 2010 में इसको लाइक बनाया गया हिस्सा। सो उसके बाद मुख्तलिफ सूबों ने अपनी लोकल गवर्नमेंट जो उसके एक्ट्स थे वो पास किए थे। सो अब इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, अगरचे अब भी कुछ प्रोविंसेस में नहीं हो रहे उस तरह रेगुलरली, बट स्टिल इट कैन बी like petition can be filed in any court to challenge the to conduct the election of local bodies, local government. So it is maintainable in the court of law now. So article 140, it is very clear that each province shall by law establish a local government system and devolve, यानी वो जो इख्तियारात वो नीचे पहुंचाएंगे, देंगे, डेलीगेट करेंगे, पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फाइनेंशियल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। और ये इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही कराएगा। सो यहाँ पर स्टिल इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि जस्ट जहाँ पर जो नेशनल असम्बली और सेनेट पर वहाँ पर लाइक चैप्टर्स मौजूद है, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई कि जस्ट 2 आर्टिकल शामिल है। सो यू कैन लाइक कोट इन दिस कंटेक्स्ट एज वेल, केस को इवन कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, बट जस्ट 2 आर्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है। सो दिस वाज इट, यू कैन लाइक टेक नोट्स ऑफ इट। लेक्चर 2 विल बी अपलोडेड इन अ फ्यू डेज। Thank you so much for your time. I wanted to keep it like a short video, but still it is a bit lengthy. So stay blessed, and I hope it helps. Allah Hafiz.